नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और आज हम निकल पड़े एक रहस्यमय मंदिर की तलाश में। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 5000 साल से एक इंसान रोज़ाना पूजा करने आता है। क्या ये संभव है? क्या ये सच है? क्या वाकई कोई इंसान 5000 साल तक जीवित रह सकता है? क्या किसी ने उस इंसान को देखा है? क्या किसी ने उससे बात की है? कैसा दिखता है वो इंसान? क्या वाकई 5000 साल तक जीवित रहने की ये कथा, ये कहानी, ये रहस्य सच है? क्या है इस रहस्य के पीछे? सवाल तमाम हैं, लेकिन आस्था सवालों से परे है। आस्था सबूतों की मोहताज नहीं होती। आइए मेरे साथ चलिए इस सफ़र पर। सुबह 3 बजे मंदिर हम खोलते हैं तो ये शिवलिंग पूजा हुआ मिलता। अश्वत्थामा यहाँ आते हैं, रात में उनको बाबा ने स्वप्न दिया। 6000 वर्ष उनको वरदान था। और हम बढ़ चले थे अपनी मंजिल की ओर। सफ़र शुरू हो चुका था। हम तमाम खेत खलिहानों से होकर गुजरते जा रहे थे। तमाम रास्ते में सुनसान इलाके मिले। जैसे जैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मन में तमाम सवाल घुमड़ रहे थे कि आखिर कौन है जो 5000 सालों से जीवित है? कौन है जो सालों से भटक रहा है? किसने दिया है उसे भटकने का श्राप? क्या वाकई वो भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है? कब मिलेगी उसे बंधन से मुक्ति? जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही थी, ये सवाल लगातार हमारे दिमाग में गूंज रहे थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस रहस्यमय मंदिर में जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर है और शिवराजपुर के हम छतरपुर गांव में हैं। उसी गांव में खेरेश्वर मंदिर है। आप मेरे पीछे इस मंदिर की इमारत देख सकते हैं। इस मंदिर की इमारत में आप देखेंगे इसके शीर्ष पर 52 कलश हैं। माना ये जाता है कि ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। महाभारत काल में यहाँ पर ये शिव मंदिर की स्थापना हुई थी और आज भी इस जो छतरपुर गाँव है, न केवल गाँव बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को कि यही मान्यता है कि यहाँ आज भी पिछले 5000 साल से अश्वत्थामा रोजाना यहाँ पूजा करने आते हैं। आइए हम बात करते हैं इस मंदिर के महंत जी से, जो हमको बताएंगे कि ये पौराणिक कथा क्या है, किस तरह से अश्वत्थामा यहाँ जो पूजा करने आते हैं इसे लेकर उनकी क्या मान्यता है, क्या आस्था है। हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप इस मंदिर के जो ऐतिहासिक है, कितना प्राचीन मंदिर, इसके बारे में बताइए। ये महाभारत समय का मंदिर है। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का स्थान था। बाण विद्या दोनों पार्टियों की यहीं पे सिखाया उन्होंने और इनका कुरुक्षेत्र में रणभूमि मैदान हुआ है। और उनके जो लड़के अश्वत्थामा हैं वो आज इस शिवलिंग को पूजा करने रात में 12-1 बजे आते हैं। जब हम मंदिर का शयन आरती करके कपाट बंद कर देते हैं और जब सुबह 3 बजे मंदिर हम खोलते हैं तो ये शिवलिंग पूजा हुआ मिलता है डेली। कभी अक्षत मिलेंगे, कभी कुछ जंगली पुष्प चढ़े मिलेंगे, एक से एक न कोई एक अवशेष मिलेगा जरूर। पंडित जी, आप बताइए, ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है। आपने कहा कि महाभारत काल का। कैसे इस मंदिर की शिव की स्थापना कैसे हुई? क्या इतिहास है? कैसे यहाँ पर ये जो हम शिवलिंग देख रहे, कैसे इसकी स्थापना हुई? ये गुरु द्रोणाचार्य ने की इसकी स्थापना। गुरु द्रोणाचार्य ने इसकी स्थापना की है। आप कितने सालों से इस मंदिर में हैं? हमारी तीसरी पीढ़ियाँ है। इसके पहले की जो पीढ़ी है वो और महंत जी थे उनकी है। उनके हम रिश्तेदारी में पढ़ते थे तो उन्होंने आरती पूजा करने के लिए हमको यहाँ रख लिया था। अच्छा, जैसे कि कहा जाता है कि करीब ये 5000 साल पुराना मंदिर है, तो आप कहते हैं, तमाम लोगों से हमने सुना है, यहाँ के आसपास के लोगों की भी यही आस्था है कि अश्वत्थामा आज भी आते हैं। आपको कैसे आप इतने सालों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, क्या लगता है अश्वत्थामा एक ऐसे शख्स जिनके बारे में वाकई ये तो आप बस आस्था का ही प्रश्न है,
इतने सालों बाद भी यहाँ आते हैं, क्या वो जीवित है? आपने कभी ऐसा महसूस किया, ऐसी कोई आपके अंदर भावना आई कि वाक़ई कोई एक ऐसा शख्स इतने सालों तक जीवित रह सकता है, यहाँ आराधना कर सकता है? उनको जो वरदान मिला था कलयुग में, जब द्रौपदी के उन्होंने पुत्रों का वध किया है, तो उनको वरदान मिला था 6000 वर्ष जीने का, कि जाओ तुम शंकर की पूजा करो जो तुम्हारे पिता ने स्थापित किया है। तब आज वो गंगा नहाकर बाबा पे जल अभिषेका करके और यहाँ से चले जाते हैं। आपने जब इतने सालों बाद यहाँ पे, जब आपने कहा पीढ़ियों से सिलसिला चला आ रहा है पूजा पाठ का, जब आपने यहाँ पे आए और आप पूजा करने लगे, आपको ये चीज़ बताई गई या आपने महसूस की, खुद आप ऐसा महसूस करते कि वाकई कोई व्यक्ति इतने साल तक जीवित रह के आराधना कर सकता है? आपने कभी ऐसा महसूस किया? जी, हमने महसूस किया है। जब हमने रात में शयन आरती करके मंदिर बंद किया है, जब सुबह हमने खोला है मंदिर को, तो हमको पुष्प चढ़े मिले हैं जंगली। उसी से हमने विश्वास कर लिया कि आसुथामा यहाँ आते हैं। आज भी रोज आपको ऐसा देखने को मिलता है? जी, डेली प्रतिदिन देखने को मिलता है। कुछ न कुछ, कभी श्रृंगार बिगाड़ देते हैं, कभी कुछ न कुछ चढ़ा जरूर मिलता है। कभी आपने, एक तो हुआ कि जो आपने चढ़ा हुआ देखा, कभी किसी शख्स की मौजूदगी, कोई आहट, कोई ऐसी भावना, कोई ऐसा महसूस किया आपने? नहीं, जैसे हम खड़ाऊँ की आवाज़ सुनी है, घंटे की आवाज़ सुनी है रात में। जैसे हमारी आँख खुल गई है 12-1 बजे, तो हमने खड़ाऊँ की आवाज़ और घंटे की आवाज़ सुनी है अपने कानों से। कभी आपने आके आप रात में, सुबह कितने बजे आप मंदिर खोलते हैं? 3 बजे। कभी आपने, जैसे आपने कहा खड़ाऊ की आवाज़ सुनी, घंटे की आवाज़ सुनी, कभी आके आपने चेक करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की? नहीं, हमने नहीं कोशिश की, क्योंकि हमारे पिताजी ने रोक दिया था कि मंदिर बंद होने के बाद में फिर आप मंदिर पर न जाना। कोई भी आवे पूजा करने, बहुत लोग पूजा करने आते हैं रात में, देवी देवता, मगर हम मंदिर पे नहीं आते। बगल में हमारा घर है, घंटे की आवाज़, खड़ाऊँ की आवाज़ सुन लेते हैं, चुपचाप अपना हम लेटे रहते हैं। आपने खुद चेक नहीं किया, लेकिन सुबह जब आते हैं तब आप ये महसूस करते हैं? जी। अब आप बताइए, इस मंदिर की वैसे तो बहुत सारे शिव मंदिर हैं शहर में, परमठ आनंदेश्वर बाबा का भी मंदिर है, इस मंदिर की क्या मान्यता है? भक्त किस तरह की, खास तौर पे सावन के दिनों में? ये ऐसा है, बाबा से जो अर्जी लगाता है कि बाबा हमारे ये कार्य पूर्ण हो जाएं, बाबा बहुत जल्दी आदमी सुनते हैं लोगों की। इसलिए ज़्यादा बाबा की तरफ कानपुर बहुत दूर दूर लोगों से आते, दर्शन करके चले जाते हैं। बाबा सुनते बहुत जल्दी हैं, इसलिए आदमी की आस्था लगी रहती है यहाँ पे आने की। सोमवार के दिन, खासतौर पे सावन के दिनों में पूजा करने की किस तरह की फल की प्राप्ति होती? क्या आपने इतने सालों के अनुभव में क्या आपने देखा है? अब सैकड़ों लोगों को हमने, किसी को लड़का बच्चा दिया है, किसी को धन दौलत दिया है, किसी को कुछ ज़मीन खेती दी है, किसी न किसी, एक पंडित थे गरीब, उनकी तो बहुत गरीबत दूर कर दी थी हमारे देखते हुए। यहीं पे कथा भागवत कहते थे सावन के महीने में। अब तो वह नहीं, मर गए। उनकी बहुत गरीबत थी, उनको बहुत धन दौलत सब कुछ बाबा ने दे दिया था। आज वो कानपुर में रहने लगे जाकर। अच्छा, एक बार फिर मैं जो एक कहना चाहिए, वैसे तो आस्था का प्रश्न है, कोई इसमें सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन एक रहस्यमयी बात होती है, बहुत सारे लोगों को उत्सुकता होती है कि कैसे एक शख्स इतने सालों तक जीवित रह सकता। आपके तो पिताजी ने या आपके दादा ने आपको बताया होगा कि ऐसा है। आप यहाँ पे रहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं एज ए, मैं कहूँ कि एक भक्त के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में आप क्या महसूस करते हैं? वाकई जो हमारी हिंदू पौराणिक मान्यताएं हैं, कोई व्यक्ति इतने वर्षों तक जीवित रह के क्या वाकई इस युग में, कलयुग में, सतयुग की बात, सतयुग तो चला गया, लेकिन कलयुग में क्या ये संभव आप महसूस करते हैं? जी, हम करते हैं, विश्वास आते हैं। वो अभी उनका 1 साल बाकी है, 1 वर्ष, 6000 वर्ष उनको वरदान था। अभी 5000 कुछ वर्ष ही तो कलयुग गया है।
अभी उनको आने में कोई दिक्कत थोड़ी ही है, वो आके पूजा करके चले जाते हैं। हमको विश्वास है, हम आपको दिखा सकते हैं। रात में आप आइए, शयन आरती करा के आप अपनी टीम अपनी यहाँ रुकिए, आपको दिखा देंगे हम। कई बार मैं देखा कि जो लोगों ने यहाँ पर देखा वो एक तो होता है कि अक्षत फूल चढ़ते हैं। कई बार कहते हैं कि जो बाबा को रात में अगर सर्दियों के दिनों में कोई वस्त्र या रजाई उड़ाई जाती है वो गीली हो जाती है, क्या ऐसा होता है? नहीं, वो जैसे बाबा 3 महीना रजाई ओढ़ते हैं जाड़े भर, तो रजाई जब ओढ़े हैं उसी पे गंगा जल डाल दिया तो गीली हुई जाएगी। लेकिन वो जो चढ़ा जाते हैं वो किसी को हम देते नहीं हैं कि अच्छा। तुम घर ले जाओ, वो किसी को नुकसान कर देते तो उसको गंगा जी में भेज देते हैं। आंखों से अपने देख लो और देख के यहीं रख देते हैं। क्या वाकई में ऐसे वस्त्र गीले हो जाते हैं? कोई कोई उस यहाँ पे ये बाबा को रात में पानी चढ़ा जाता है, जल चढ़ा जाता है? न, सत्य बात है ये, रजाई गीली हो गई थी। क्या वाकई एक तो अक्षत फूल आपने कहा कोई पूजा कर जाता है, लेकिन जल भी कोई चढ़ा जाता है। अगर आपने इसको एक प्रूफ करने के लिए आपने वस्त्र भी चढ़ाया, वो भी गीला हो गया, ये आपने महसूस किया? हाँ। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बताइए। जैसे पूजा यहाँ पे गंगा का किनारा भी है, लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद बाबा की आराधना करने आते हैं, तो वो क्या पूजा विधि है उसके बारे में बताइए। अब यही गंगा नहा कर आकर अपना पूजा रुद्राभिषेक जलाभिषेक जिसको जो मान्य है वो अपना करके चले जाते हैं। चंदन अक्षत शहद घी यही सब लगा कर पूजा करके बाबा की अर्जी लगा कर अपना बाबा से कह के मन्नत चले जाते हैं अपने घर। अच्छा, ये बताइए जो यहाँ के ये मंदिर की जो हम देख रहे हैं मूर्तियाँ हैं, ये आप किस काल की बनी हुई है? ये महाभारत समय की मूर्तियाँ हैं। ये कई मूर्ति नहीं, जितनी मूर्तियाँ हैं यहाँ से आसुथामा मंदिर तक ये सब पुरानी मूर्ति हैं। तो ये मूर्तियाँ भी 5000 साल पुरानी है? हाँ, ये नोगरा देवी जी की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है ये। अच्छा, मैं अपने कमरा बहन से कहूँगी कि इस मूर्तियों को बहुत विस्तार से दिखाएं। एक बार फिर से पंडित जी बताइए, ये मूर्तियों में क्या हमें 9 देवी दिखाई दे रही, कितनी प्राचीन है, क्या मान्यता है? ये महाभारत समय की मूर्तियाँ हैं, ये नोगरा देवी हैं। इनकी यहाँ पे पूजा पाठ करके लोग धन धरते हैं लड़के बच्चों के लिए। हाँ। फिर वो आकर यहाँ धन उठाते हैं। लोग यहीं मन्नत मनमान कर अपने बच्चे का मूड़न कराते हैं। ये देवी जी खुश होकर उनका कार्य पूरा करती हैं। अच्छा, ये 9 ग्रहों की देवियाँ हैं? जी। अच्छा, ये क्या धन धरना क्या होता है, आप थोड़ा हमारे भक्तों को बताइए। ये ऐसा है, एक ईंटा उठा के हाँ। और नल पे धो के और इनको छुआ के 7-5 बार और देवी जी के पास रख के और माथा रख के अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं देवी जी कि माता हमारा ध्यान रखना, तो वो ध्यान रखती हैं। अच्छा, और कभी मैं एक बार फिर से एक, चूँकि सबसे बड़ी पूजा के लिए हम लोग आज खेरेपति मंदिर आए, तो एक बड़ी आस्था, इतना प्राचीन मंदिर, कुछ आप इतिहास बता सकते हैं कि एक तो उनके वो महाभारत काल के समय में इसकी स्थापना की गई, फिर किसने इतना ये विशाल मंदिर बनाया, किसने इसको स्थापित किया? ऐसा है कि हमारे यहाँ लखनऊ के सेठ साहब बिहारी लाल थे। पहले उस समय पे ठेला मोटर ट्रकों से व्यापार नहीं होता था। वो सेठ जी नाव से व्यापार करते थे। तो नाव से व्यापार लकड़ी लादे हुए जंगल कटवा कर लिए जा रहे थे। तो गंगा जी के ठीक सामने यहीं पर उनकी नाव रुक गई और नाव घूमने लगी। तो वो बड़ा प्रयास किया नाव ले जाने के लिए, मगर नाव आगे नहीं बढ़ी। फिर उन्होंने रात में ही विश्राम कर लिया। रात में उनको बाबा ने स्वप्न दिया। अच्छा। कि आप ऐसा करिए, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर पे हमारा स्थान बना हुआ है, आप एक विशाल मंदिर बनवाइए आकर वहाँ पे। तो वो सेठ साहब बिहारी लाल जी ने एक बहुत विशाल, इतना विशाल मंदिर बनवाने के लिए यहाँ ये कह गए कि हमको लखनऊ से दिखे ये। अच्छा। हाँ। मगर
फिर हमारे यहाँ के महंत जो थे पहले, उनसे कहा कि आप इतना विशाल मंदिर बनवा रहे हैं तो अपना पत्थर लगवा दीजिए। बोले नहीं, हम ये नहीं कुछ करेंगे, मंदिर बनवा देंगे हम। तो उन्होंने 52 कलशे का ये मंदिर बनवाया था, छोट बड़े मिला के सब 52 कलशे हैं। अच्छा, इसमें 52 कलश हैं। जी। अच्छा, किस साल की बात है, कब हुई इसकी एक भव्य स्थापना कब करवाई सेठ ने? अब ये तो इतना तुमको नहीं मालूम है। अच्छा, ये कोई आज बात की नहीं। बात तो नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये। मगर हमारे जो पिता श्री थे, उन्होंने जितना हमको बताया और उनके पिताजी ने बताया, उतना हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर उन्होंने 52 कलश के हाँ, 52 कलशे का मंदिर बनवा कर यहाँ पे दान के रूप में गोस्वामियों को दे दिया था। अच्छा, आज इस मंदिर का किस तरह से संचालन वगैरह होता है? बस यही है आप ही कि लोग देखते हैं? जी, यही है, 10-12 बीघे जमीन लगी है मंदिर में कुछ। और यहाँ मेले ले हो जाते हैं साल में 2-3, सावन, शिवरात्रि, भादों का श्रृंगार है, सोमवार होता, अमावस होती है। इसी से सब भक्त लोग दिया करते हैं कि कोई चंदन देता है, कोई घी देता है, कोई दीपक जलाने को देता है, सब इसी तरह चलता है बाबा का। अच्छा, बस आपने बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी। अंत में मैं बस एक बात कहूँगी कि ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है, एक आस्था का सवाल है, इस पे तो कुछ वो नहीं। लेकिन कई बार लोगों को नहीं, जैसे आम लोग जो शिव के बड़े भक्त हैं, लेकिन कई बार सवाल उठता है कि क्या वाकई अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? जीवित तो हैं वो, क्योंकि उनको अमर का वरदान ही मिल गया था, तो वो जीवित तो हैं। अब वो हों कहीं पे भी, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं दर्शन जल चढ़ाने के लिए। रात में कई जगह जाते हैं वो। इस मंदिर के अलावा भी कई जगह जाते हैं? वो मध्य प्रदेश भी गए हैं, हर जगह जाते हैं वो। क्योंकि अश्वत्थामा ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जीवित हैं। आप, जी। हाँ, उनके बारे में बताइए। अश्वत्थामा ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके विषय में हमने ये चर्चाएं सुनी हैं कि वो रात में कई जगह जाते हैं दर्शन करने। अब पंडित जी बताइए, इस मंदिर का नाम खेरेश्वर मंदिर क्यों रखा गया? ये ऐसा है, ये जंगल खेरे पे थे, ऊंचे पे, अच्छा। टीले पे, जैसे दूधेश्वर बाबा का है। तो यहाँ घोर जंगल था, तो खेरेश्वर नहीं है, ये क्षीर गढ़तेश्वर है, इनका नाम है। इतिहास में, महाभारत में लिखा है क्षीर गढ़तेश्वर। अच्छा, शुरुआत से जो है आपके परिवार का ही इस मंदिर में संचालन में उनको रहा है हमेशा से? जी जी। मतलब आपके पिताजी, आपके दादा परदादा इसी से? तो हमारे परिवार के मरते गए करीब करीब हमारी 20-25 पीढ़ियाँ हो गई हैं। अच्छा, और ये कथा तब से, आप अश्वत्थामा की कथा तब से सुनते आ रहे हैं? हाँ हाँ और आज भी इसके साक्ष्य और सारी चीज़ें आप महसूस करते हैं? जी। ये जो दुकानें हैं, ये गुजिया पेड़ों की लगी हैं, इन लोगों की बहुत सब ऐसे ही बुजुर्ग की, इन लोगों की पीढ़ियाँ भी हो गई हैं। चलिए, धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे खेरेश्वर मंदिर के महंत जी, जिन्होंने आज जो बड़ी विश्वास और आस्था के साथ कहते हैं कि वाकई आज भी अश्वत्थामा जीवित है। और पंडित जी ये भी कहते हैं अगर किसी को भी शंका हो तो दिखा सकते हैं। उन्होंने हमसे भी कहा है कि अगर आप यहाँ पे रात भर रुके तो हम सुबह दिखा सकते हैं कैसे इस मंदिर के जब कपाट सुबह 3 बजे खोले जाते हैं तो वहाँ पर इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर किसी ने पूजा की है। और ये एक अश्वत्थामा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो वाकई तमाम सवालों से, तमाम जवाबों से परे है। आप देखते रहिए MCD न्यूज़, और हम आपको देश के तमाम ऐसे मंदिर जो तमाम आस्थाओं से कहना चाहिए कि वो जो शंकाओं से परे हैं, ऐसे मंदिर की कहानियाँ, उनकी पौराणिक आस्थाएं हम आपको दिखाते रहेंगे।